हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश टॉक शो के नए वीडियो में आपका फिर स्वागत है। मैं विजय सर, आज फिर एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा इफ़ को कंडीशनल सेंटेंस माना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंडीशन होती क्या है। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, यानी कि इसमें शर्त बताई जाती है और दूसरे वाक्य में जो शर्त होती है उसका परिणाम क्या होता है वो बताया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने सबसे ऊपर लिखा है द यूज़ ऑफ इफ़, और इसकी जो रिकग्निशन होती है वो होती है यदि या अगर। और यदि या अगर यही दो शब्द हैं जिनसे शर्त की पहचान होती है इस वाक्य में। तो यहाँ पर देखें, आज हम पढ़ेंगे इफ़ का प्रेजेंट पढ़ेंगे, इफ़ का पास्ट पढ़ेंगे, इफ़ का फ्यूचर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ का प्रेजेंट। अगर हम फॉर्मूले पर नज़र डालें तो इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल एंड कॉमा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल, यानी कि जो कंडीशन है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में बनेगी और जो रिस्पॉन्स है वो भी प्रेजेंट में ही बनेगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कुछ स्टूडेंट्स के मन में कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में अंतर क्या है। तो देखिए, वो सारे के सारे वाक्य जो वर्बल होते हैं जिसमें सब्जेक्ट को कोई काम करते हुए दिखाया जाता है वो जो है इंडेफिनिट कहलाते हैं। और वर्तमान काल के वो सारे के सारे वाक्य जिसमें किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, इसमें काम मेन सेंटेंस में काम नहीं होता है बल्कि हम किसी के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल बताऊं, विजय तुम्हें पढ़ाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और विजय एक टीचर है, इस वाक्य में देखें विजय कोई काम नहीं कर रहा है बल्कि विजय के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इसे प्रेजेंट सिंपल यानी कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कहते हैं। तो हम फॉर्मूले पे लौटते हैं। तो इफ़ का जब हम प्रेजेंट बनाने के लिए जाते हैं तो इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑब्लिक सिंपल कॉमा प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑब्लिक सिंपल या प्रेजेंट का कोई भी वाक्य। अच्छा, इस बात को ध्यान रखिए, ये जो कॉमा है, कॉमा ये हिंदी वाक्यों में तो का सेंस देता है। तो कुछ एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। अगर तुम मुझे पढ़ाते हो तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। इस तो को जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसके लिए हम कोई वर्ड का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ कॉमा लगाते हैं। तो अगर तुम मुझे पढ़ाते हो तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो वाक्य है ये आपका कंडीशन है और ये वाला वाक्य है ये जो आपका रेस्पॉन्स है कि अगर ये कंडीशन होगी तो ये रेस्पॉन्स होगा। तो कंडीशन क्या है कि अगर तुम मुझे पढ़ाते हो तो रेस्पॉन्स क्या होगा, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। चूँकि दोनों वाक्य प्रेजेंट में है, अब हम देखते हैं इफ़ यू टीच मी आई गिव यू मनी। पहला वाला वाक्य कंडीशन प्रेजेंट में बनी, इफ़ यू टीच मी आई गिव यू मनी। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं, अगर तुम एक अच्छे लड़के हो तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब यहाँ पर मैं तुम्हारा दोस्त कब हूँ, किस कंडीशन पे हूँ, अगर तुम एक अच्छे लड़के हो। यहाँ पर हम देखें, ये जो पहला वाला वाक्य है ये प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पर आप गौर करिए कि हम तुम के बारे में बता रहे हैं, जबकि ये तुम यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है, तुम के बारे में बता रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर तुम का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, तुम के बारे में बताया जा रहा है। तो ये प्रेजेंट सिंपल है। और तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये भी प्रेजेंट सिंपल में ही है क्योंकि इसमें भी किसी काम का होना नहीं पाया जा रहा है। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इफ़ यू आर अ गुड बॉय, अगर तुम एक अच्छे दोस्त हो, आई एम योर फ्रेंड, तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर तुम अच्छे लड़के नहीं हो तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तो तुम्हारा दोस्त होने की कंडीशन क्या है, यदि तुम एक अच्छे लड़के हो। समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इफ़ का पास्ट। देखिए, इफ़ का जब हम पास्ट बनाने के लिए जाते हैं तो इफ़ के दो पास्ट होते हैं। पहले वाले पर नज़र डालें हम, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्लिक हेड प्लस नाउन या एडजेक्टिव। यहाँ पर देखिए, इसको हम अगर पास्ट सिंपल भी कहें तब भी चलेगा। और पास्ट सिंपल में आप जानते हैं कि वॉज और वर्ब प्लस नाउन एडजेक्टिव आता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये कंडीशन होती है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाएगा। क्या? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है उसके साथ वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर हेड, कभी कभी यहाँ पर हेड भी आता है, उसके बाद नाउन एडजेक्टिव, उसके बाद प्लस के बाद सब, यहाँ पर प्लस नहीं लगेगा, यहाँ पर कॉमा लगेगा। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, सॉरी वुड हैव नहीं, केवल वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यदि मैं अमीर होता तो एक कार खरीदता। अब मैं एक कार कब खरीदता, यदि मैं अमीर होता, इस शर्त पर मैं एक कार खरीदता। तो देखिए, यदि मैं अमीर होता, आप यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें पास्ट सिंपल है। ये क्यों है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई काम का करना नहीं पाया जा रहा है। परिणाम क्या होता, अगर मैं अमीर होता तो एक कार खरीदता। जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हम सबसे पहले पहला वाला वाक्य ट्रांसलेट करते हैं, इफ़ आई वर रिच।
वैसे आई के साथ वॉज आता है, लेकिन ध्यान रखना इफ के कंडीशन जब पास्ट में प्रयोग करी जाती है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में, तो हमेशा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके संग वर का ही प्रयोग किया जाता है। तो इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार। यहाँ पर देखिए दूसरा, यदि उसके पास पैसा होता तो वह एक कार खरीदता। यहाँ पर ये हेड का एग्जाम्पल है, यदि उसके पास पैसा होता तो वो एक कार खरीदता। इफ़ ही हैड मनी कॉमा ही वुड बाय अ कार। यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यदि वह एक जादूगर होता तो वह तुम्हें जादू के खेल दिखाता। वो तुम्हें जादू के खेल कब दिखाता? यदि वो जादूगर होता, अगर नहीं होता तो नहीं दिखाता। तो कंडीशन क्या है? यदि वो एक जादूगर होता तो तुम्हें जादू के खेल दिखाता। अब यहाँ पर हम जब ट्रांसलेट करने को जाते हैं इसको, तो पहला वाला वाक्य जो कंडीशन है वो हम देखते हैं। तो अगर वो एक जादूगर होता, इफ़ ही वर अ मैजिशियन। आप यहाँ पर फिर से गौर करिए, अगर हम पास्ट सिंपल नॉर्मल कंडीशन में बना रहे होते तो ही के साथ वॉज आना था, लेकिन चूंकि इफ़ की एक कंडीशन रहती है कि इसके पास्ट में जब भी हम इसको प्रयोग करते हैं तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ वर ही आएगा। तो इफ़ ही वर अ मैजिशियन ही वुड शो यू मैजिक गेम। अगर वो जादूगर होता तो वो तुम्हें जादू के खेल दिखाता। अब यहाँ पर आते हैं दूसरा, इफ़ का जो दूसरा पास्ट होता है वो क्या होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट में हो तो रेस्पॉन्स हम किस में बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। अगर पास्ट परफेक्ट में कंडीशन है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, तो कंडीशन बनेगी सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 से। ठीक है ना। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और बता दूं, ये इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, ये कोरी पारी कल्पना, कोरी पारी गप्पे होती हैं, ऐसा हुआ ही नहीं होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल में देखते हैं, यदि तुम मुझे कल बताते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। देखिए इस वाक्य से क्या शो होता है कि ना तो तुमने मुझे कल बताया और ना मैंने तुम्हारी सहायता की। चलिए आते हैं ट्रांसलेशन पे। यदि तुम मुझे कल बताते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। मैं तुम्हारी सहायता किस शर्त पर करता? यदि तुम मुझे कल बताते। ठीक है ना। तो ये आपकी कंडीशन हो गई और ये आपका हो गया रेस्पॉन्स। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करने जाते हैं तो तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है, बताते वर्ब है, मुझे ऑब्जेक्ट है। तो इफ़ यू हैड टोल्ड मी यस्टरडे, अगर तुम मुझे कल बताते, इफ़ यू हैड टोल्ड मी यस्टरडे, तो मैं तुम्हारी मदद करता। आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ध्यान रखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, तो के लिए कोई अलग से शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है, ये कॉमा ही उस तो का सेंस देता है। तो हमने इसका ट्रांसलेट किया, इफ़ यू हैड टोल्ड मी यस्टरडे आई वुड हैव हेल्प्ड यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यदि वह मुझे निमंत्रण देता तो मैं बर्थडे पार्टी में जाता। मैं किस शर्त पर बर्थडे पार्टी में जाता? यदि वो मुझे निमंत्रण देता। तो इसका ट्रांसलेट देखते हैं, इफ़ ही हैड इन्वाइटेड मी। देखिए हैड प्लस V3, इफ़ ही हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव गॉन टू अटेंड बर्थडे पार्टी। इफ़ ही हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव गॉन टू अटेंड बर्थडे पार्टी। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं इफ़ का फ्यूचर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए आप, जैसे कभी कभी इफ़ नहीं हो तब भी यदि या अगर का सेंस आता है, तब क्या होता है यहाँ पर हैड जो है इफ़ के पहले आ जाता है। हैड उसमें इफ़ नहीं आता है। हैड यू टोल्ड मी यस्टरडे आई वुड हैव हेल्प्ड यू, इससे भी इसका सेंस दिया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं इफ़ के फ्यूचर पर। इफ़ के फ्यूचर में क्या होता है कि जब भी हम इफ़ के साथ फ्यूचर का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब भी हम कोई कंडीशनल सेंटेंस, इफ़ वाला कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर में बोलते हैं, तो दोनों वाक्य फ्यूचर में ही रहते हैं, लेकिन जो कंडीशन होती है वो हमेशा और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में ही बनती है। इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले फॉर्मूला देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑब्लिक सिंपल, ये कॉमा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये इसका फॉर्मूला है। अगर कल छुट्टी होगी तो हम पिकनिक देखने के लिए चलेंगे। देखिए यहाँ पर दो वाक्य हैं, अगर कल छुट्टी होगी और दूसरा वाक्य है तो हम पिकनिक देखने के लिए चलेंगे। यहाँ पर हम देखें तो कंडीशन क्या है? अगर कल छुट्टी होगी, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। होगी ये दिखा रहा है फ्यूचर में, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जब भी इफ़ का कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर में होता है तो जो कंडीशन होती है वो हमेशा और हमेशा प्रेजेंट में ही बनती है। तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। इफ़ इट इज़ हॉलीडे टुमारो, तो हम फिल्म देखने के लिए चलेंगे। वी शैल गो टू सी अ मूवी या वी शैल गो टू वॉच अ मूवी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अगर वह सत्य बोलेगा
तो राम उसे माफ़ कर देगा। यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर वो सत्य बोलेगा तो परिणाम क्या होगा, राम उसे माफ़ कर देगा। तो इफ़ ही स्पीक्स द ट्रूथ, अगर वो सत्य बोलेगा, दिख रहा है फ्यूचर में, लेकिन जब कंडीशनल सेंटेंस में ट्रांसलेट किया जाएगा तो ये हमेशा कंडीशन जो भी होगी वो प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट होगी। इफ़ ही स्पीक्स द ट्रूथ राम विल फॉरगिव हिम। तो ये था हमारा इफ़ का यूज़, जो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में मैंने आपको तीनों में बताया। अगर इसमें आपको कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। मैं उस पर फिर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके दिमाग का सारा कन्फ्यूज़न दूर किया जा सके। हमेशा की तरह दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोज़ आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।